प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कक्षा 7 हमारा राजस्थान अध्याय 6 राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से शासक है महत्वपूर्ण। पहले एक कुछ यहाँ समझाया गया है जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन एवं सबना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा। तो जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जयपुर में। बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जय सिंह ने बनवाया था। तो जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह। जय सिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया था। तब वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ। अब गुरुजी अपने शिष्यों को शासकों के बारे में बताना शुरू करते हैं। पहले शासक का नाम है पृथ्वीराज चौहान। 1177 में शासक बनते हैं। 1192 तक शासन करते हैं। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर तथा माता का नाम कर्पूर देवी था। तो पृथ्वीराज चौहान जो ये तृतीय थे, इनके माता का नाम कर्पूर देवी था, पिता का नाम सोमेश्वर था। आप इतिहास में पढ़ते हो 1170 में बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर के समय उत्कीर्ण करवाया गया था गुणभद्र के द्वारा। आगे देखते हैं, जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाया न चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति को और ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेनानायक आदि गुण विद्यमान थे। विधानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों की रचना कवि चंद्रबरदई द्वारा की गई। तो इसमें अपन देखते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। तो इस प्रकार अपन देखते हैं और 1192 तक शासन करते हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हो जाते हैं। 1182 में महोबा का युद्ध होता है जिसमें संदेल शासक परमार्दी देव को पराजित करते हैं और उसके परमार्दी देव के 2 सेनापति अल्लाह और उद्दल जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं। अल्लाह और उद्दल नाम का ग्रंथ लिखा गया था जगनी के द्वारा। आगे अपन देखते हैं महाराणा कुंभा 1433 से लेकर 1468। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा का जन्म कहाँ होता है? चित्तौड़ में। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। वह शासक कब बनते हैं? 1433 ईस्वी को। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, बांगड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी।
महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला का त्रिवेणी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से ये काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा बनवाई गई। इसका उल्लेख श्यामल दास अपने ग्रंथ वीर विनोद में करती। कुंभा ने अचलगढ़ का दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भूमट दुर्ग, मसान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज 5 भाग है। इसके संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध प्रमुख थे। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की व संडी शतक की टीका भी लिखी। कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायण, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्ति करने वाला उपाधियां भी धारण की थी। तो इस प्रकार महाराणा कुंभा एक महान शासक थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई प्रश्न बनते। कुंभा के ग्रंथ थे, कुंभा ने कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया, यहाँ अच्छी तरह से यहाँ से 1-2 प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आती। अब अपन देखते हैं महाराणा सांगा। महाराणा सांगा 1509 से लेकर 1528 तक शासक रहते। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। महाराणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाई। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर असीस घाव थे। राणा सांगा अपने वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध। राणा सांगा और बाबर के मध्य पहला भयानक युद्ध फरवरी 1528 को होता है, 27 को होता है सॉरी, उसमें ये विजित हो जाते हैं। उसके बाद में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हो जाते। आगे अपन देखते इसके बाद में मालदेव। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। किसके थे? राव गांगा। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मालदेव के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए थे। कितने युद्ध? 52 युद्ध। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार था। सर्वप्रथम भादरा जून को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। अच्छा प्रश्न है, मेड़ता दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? पूछा गया, इसलिए पूछ सकते। आगे देखते हैं अपन। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया और मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक, ताकतवर नाम से पुकारा। अच्छा प्रश्न है, हसमत वाला बादशाह किसको कहा जाता है? मालदेव को। कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छा प्रश्न। अब अपन देखते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। तो किस दुर्ग में होता है? कुंभलगढ़ में। कब होता है? 9 मई 1540। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक व सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की चरण में जाना आदि।
महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक लिखी। विश्व वल्लभ पुस्तक है चक्रपाणि मिश्र के द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता, युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। आगे देखते हैं महाराजा राय सिंह बीकानेर से संबंधित 1574 से 1612 ईस्वी। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। कब होता है? 1574। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार व दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूताना का कर्ण भी कहा जाता। तो राजपूताना का कर्ण किसको कहते हैं? राय सिंह को। और कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? रावलूण कर्ण को। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग किसने बनाया था? राय सिंह ने। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जैता के द्वारा। विधानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तो राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ किसने लिखे थे? राय सिंह। आगे अपन देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667। कछवा वंश के जयसिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। तो कितने मुगल शासकों के समकालीन थे? 3 मुगल शासकों के समकालीन थे। आगे अपन देखते हैं आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। अच्छा प्रश्न बनता है कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। आगे देखते हैं औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। आपको मालूम है 1665 को पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य ही होती है। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक, कुशल राजनीतिक होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। अब अपन देखते हैं जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर से संबंधित हैं 1638 से 1678। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अच्छा प्रश्न है, जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगजेब के निकट औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय अधिकृत। अच्छा प्रश्न बनेगा, अंडरलाइन कर दो इसको, ये प्रश्न आने की संभावना है। अब अपन देखते हैं
राज सिंह, महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 मेवाड़। 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण बज्जर से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने चरण दी। सिंहाड़ किसको कहा जाता है? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली में स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। अच्छा प्रश्न है, अम्बा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख। तो राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट द्वारा। अब अपन देखते हैं सवाई जयसिंह 1699 से 1743 ईस्वी। जयसिंह का जन्म 1680 में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मामलों में मराठों के प्रचार को रोकने में हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। अच्छा प्रश्न, किसने दी थी? औरंगजेब ने। आगे देखते हैं अपन। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता, नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। प्रश्न बनता है यहाँ से। सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति गणना के लिए एक प्रसिद्ध सारणी का निर्माण करवाया जिसका नाम है तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जी मुहम्मद शाही रखा। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष तंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए जिसमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंत्र नाम से 5 वेधशाला बनाई जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। तो ये आपके जयसिंह के बारे में। अब अपन महाराजा सूरजमल, इतना ही है इस पाठ में। महाराजा सूरजमल 1755 से 1763। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अव्यवस्था के कारण अपना राजपाट उन्हें सौंप दिया। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया। गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात उन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सूदन, अखीराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। थैंक यू, धन्यवाद। ये आपका अच्छा पाठ है, इसको अच्छी तरह से देखना।